जानिब से भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम सेलिब्रेट सेफ ऑल मुंबई नागपड़ा में मुनाफिद किया गया, जिसमें अहम बड़ी दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। सारे लोग जो आज एकदम संविधान को लेकर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये लोग जब आज आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग को जो विंग्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये देखकर बहुत खुशी हुई है। और इंशाल्लाह अब्दुल कयूम साहब और आगे उन्होंने जो हमारे लिए काम किया है और ख़ास तौर पर अक़लियतों के लिए जो गुंजाइशें आइन में निकाली हैं, उन गुंजाइशों को अगर हम मद्देनज़र रखें और उनको अगर हम जो है बरूए कार लाएँ तो हमारी इस मुल्क के अक़लियतों के जो बड़े मसाइल हैं वो ख़ुद ब खुद हल होना। इस आइन को, उनकी कोशिशों को, उनकी सोच को और उन्होंने जो हिंदुस्तान के लिए जो किया है, क़यामत तक जो है वो ज़िंदा रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कानून तमाम लोगों के सहयोग से बनाया, जब तक ये कानून पे अमल दरामद होता रहेगा, हिंदुस्तान सुख और शांति का गहवारा रहेगा। मेरा ये ख्याल है, बाबा का एहसान रहेगा जब तक संविधान रहेगा, भीम तेरा एहसान रहेगा जब तक हिंदुस्तान रहेगा, बाबा का गुणगान रहेगा। जुल्म से लड़ना कभी न डरना, हक़ के लिए संघर्ष भी करना। जुल्म से लड़ना कभी न डरना, हक़ के लिए संघर्ष भी करना। उनके उसूलों को अपना लो, उनके उसूलों को अपना लो। इसको बचाना हिंदुस्तान की आन बान और शान के बचाने के मुताबिक है, मिज़दाक़ है। कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा में ही हमारी हिफाजत, इज़्ज़त और सालमियत है। जय हिंद। भी करते हैं और मैं ये तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये जो LLB के बच्चों के लिए जो फ्री कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, तो हमको भी इनका साथ का मतलब फ़ायदा पहुँचाने वाला। तो वाकई कयूम साहब ने जिस तरीके से अपने फाउंडेशन का नाम रखा है, मुफीद फाउंडेशन, तो उस तरीके से मैंने देखा है कि फ़ायदा पहुंचाने का बिला मज़हब के ये तालीम यहाँ दी जा रही है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के लिए जहाँ तालीम का मामला है, बल्कि दूसरी कौम के लोग भी जो इस कोचिंग क्लासेस में आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है। स्टूडेंट ऑफ MSCET फ्रॉम मुफीद फाउंडेशन, वी हैव बिन ट्रेंड राइट फ्रॉम द रूट लेवल, और आज हम जो जड़ों को अपनी मजबूत किए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स ऑफ इंडियन सिटीज़न जो हमने जाना है, माशाल्लाह ये इसी का सब हम इसका सारा श्रेय जो है, क्रेडिट जो है मुफीद फाउंडेशन को देते हैं कि उन्होंने ये क्लासेस ऑर्गेनाइज़ की जो शायद ही कभी कोई कर। सबसे ज़्यादा थैंक यू अब्दुल कयूम सर को, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। पहले हम बहुत डर जाते थे, बुक खोलते थे तो देखते थे, हमको लगता था ये सब क्या है। उसके बाद आयशा मैम, कयूम सर, शकील सर, हम सबको उन्होंने गाइड किया, हमको बताया कि मतलब इतना टफ नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। अगर आप लोग कुछ सोचेंगे और करेंगे तो इंशाल्लाह सब हिम फॉर ऑल हिज आउट ऑफ द वे support. He's encouraging all the students very well, और जो भी facilities उन्होंने दिया हुआ है क्लास में, it is just amazing। मतलब कोई भी फाउंडेशन में उस लेवल तक के मतलब सोचते नहीं हैं जहाँ तक कि कयूम सर सोचते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। स्टार्टिंग टू एंड तक के, इवन आज के फंक्शन के लिए भी उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की, और आयशा मैम ऑल्सो, वो भी बहुत अच्छे। Thank you so much. Or fight with them in a legal way. That's the wonderful thing what one could think about. And therefore we are all grateful for Mufied Foundation, and I hope this continues so that we get better future. तो ऐसा था कि जॉब कर रहे थे तो आइडिया नहीं था कि कहाँ से करेंगे और कैसे अपनी कवर करेंगे पढ़ाई।
तो किसी ने हमें बताया कि कयूम सर ने ऐसा चालू किए वहाँ पर, तो हम लोग ने आए उनसे कांटेक्ट करे, तो उसकी वजह से हम लोग को बहुत इजी हो गया। मतलब अगर हम जॉब करके आते और सिर्फ खुद से पढ़ाई करते तो नहीं हो पाती थी वो चीज़। अब्दुल कयूम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने नई सोच को लेकर आगे बढ़े और बच्चों को लॉयर बनाने की सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह 28 बच्चे जो है लॉयर बनने के कगार पे खड़े हैं। और ये छोटा सा प्रोग्राम करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब उन्होंने जनाब कयूम भाई ने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, आज भारत रत्न विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मोत्सव के ऊपर जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था और ये इतना अच्छा मैसेज गया उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट है, लॉज के स्टूडेंट है, जो संविधान पढ़ रहे हैं, एक्चुअल संविधान क्या है, उसकी डेप्थ कितनी है और किस तरह से हमने उसका यूज़ करना चाहिए, ये आज सारी बातें उन बच्चों तक पहुँची है। और आज सही मायने में आज हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब को खिराज अक़ीदत पेश की है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कयूम भाई का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और मुफीद एक जो अपने आप में खुद एक इंस्टीट्यूट है, सो उसमें हमारी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑलवेज़ कयूम भाई के साथ में हैं। और आज देखें हमने कि बहुत सारे लोग भी यहाँ मुफीद फाउंडेशन पहली बात तो बहुत हेल्पफुल है इन चीज़ों के लिए। प्रिविलेज स्टूडेंट्स हो, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हो, जो भी हो, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर बच्चे खुद से आके पढ़े यहाँ पर, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी उनको कॉस्ट नहीं पे करना है, सिर्फ आकर अपनी कम्युनिटी के बच्चों के लिए स्पेशली बहुत बड़ी हेल्प है और अदर कम्युनिटी के लिए भी बहुत बड़ी हेल्प है। तो लोग जो फ़ीस नहीं पे कर सकते या पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता है, वो आकर यहाँ पढ़ सकते हैं और अच्छे से अपना पढ़ाई आगे करके लॉयर, एडवोकेट बनना, मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग। आपकी एक अपनी पहचान होती है, बहुत बड़ा रिकग्निशन मिलता है, अपने नाम के साथ एक प्रीफिक्स लग जाता है। 3 जनवरी को हमारे माइंड में एक आया कि CET क्लास चालू करनी है लॉ के लिए, और सर ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो हमने एक नोट्स प्रिपेयर के रखी, नोट्स स्टार्ट की और बच्चों के लिए लैंडमार्क जजमेंट्स मैंने स्टार्ट किए। पहले तो 2 ही स्टूडेंट थे कि सर के साथ थोड़ा सा वो हुआ कि नहीं आएंगे, और आज हमारे पास 52 स्टूडेंट्स है। जजिस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए वेटिंग चल रही है, AIB के एग्ज़ाम्स के लिए भी बच्चों की वेटिंग चल रही है। मेरा टीचिंग है ना पैशन था पहले से, तो ये मेरा करियर भी हो गया और पैशन भी हो गया। तो हमने ये जो फंक्शन आज ऑर्गेनाइज़ किया, ये हमने एक ट्रिब्यूट के लिए किया कि हमारी तरफ से कुछ ट्रिब्यूट होना चाहिए 3 महीनों का। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे को ही एक सेलिब्रेशन बना दिया कि एक सेलिब्रेशन भी हो गया, फेस्टिवल भी हो गया और बच्चों की हिम्मत अफजाई हो गई और उनको बोलने का मौका मिला। हर प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका नहीं मिलता है बच्चों को, तो हमने ओवरऑल सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया। फाउंडेशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम रखा गया है ना, ये इसका कोई साहनी नहीं है, क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहन देना, उनको पढ़ने के लिए, वो भी लॉ पढ़ने के लिए प्रेरित करना और उनको मौका बख्शना, उनके लिए वजीफ़े और ये सब का प्रबंध करना, आज की दुनिया में ये सब असंभव सा होता जा रहा है। और ये बहुत सी मुश्किल की घड़ियां हैं, क्योंकि जैसे जैसे लॉ की आत्मा को बदला जा रहा है, कानून पे कानून बना करके और लॉ में तरदूदें करके मानव जाति को, भारत के रहवासियों को गुलाम करने की जो कोशिश की जा रही है। मीडिया ख़रीदा जा चुका है, मीडिया पे लॉ बन गए हैं, ट्रेडर्स पे लॉ बन गए हैं, वकीलों पे लॉ बन गए हैं, लैंड पे लॉ बन गया है। आपकी हर चीज़ खींचने का, आपको हर तरह से दबाने का जो प्रोग्राम हो रहा है, उसके खिलाफ़ हमें अच्छे वकील चाहिए।